सौरभ फुल स्क्रीन नहीं हो? इको हो रहा है क्या सौरभ? बताना जरा। नहीं ठीक है। ओके ओके। हम्म। फुल स्क्रीन कर दें। टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप करना, रुक जा। बॉटम राइट पे है। दो अकाउंट्स। कुछ देर वेट कर लेते गाइस, देखते हैं कुछ लोग और आते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं। हम तो तक बताओ कैसा चल रहा पढ़ाई वढ़ाई कॉलेज का, ऑनलाइन? ठीक चल रहा भैया। एग्जाम तो हुए तुम लोग के? एग्जाम्स 15 से नहीं, हैं। 15 से। अच्छा अच्छा अच्छा। आप सेकेंड ईयर में हो? हाँ। बढ़िया। आप लोगों के एग्जाम्स नहीं है क्या अभी? हो गया भाई। हमारे जस्ट अभी खत्म हुए। कैसे रहे एग्जाम्स आप लोगों के? ऑनलाइन था, चला गया बस। ऑनलाइन है, कोई सीन नहीं भाई। अब कॉलेज खुलेगा तो होगा जो होगा। ऑनलाइन में सब लाइट है। सही है। और तुम लोग का कैसा चल रहा? कुछ प्रोग्रेस कुछ कर रहे हो? मतलब कॉम्पिटिटिव कितने स्टार्ट किए? कॉम्पिटिटिव अभी तो किया था थोड़ा भैया मैंने थोड़ा कोड प्रैक्टिस शेफ कर से। रहे हैं, कोड सेप और अच्छा। गिग फॉर गिग से थोड़ा थोड़ा ओके। कोड प्रैक्टिस चल शेफ रहा है पे बस। जो प्रैक्टिस वाला वो नहीं होता है पोर्टल, वो हाँ, ट्राई किया था मैं। देखो मतलब कोई साइट जरूरी नहीं है, कोई भी साइट से करो, मतलब जिस पे अच्छा लगे उस पे स्टार्ट करो। सब लाइट है। लाइट तो है ही। ये बोल रहा था मतलब किसी से भी स्टार्ट करो, बस करते रहो प्रैक्टिस, समझे? और कॉन्टेस्ट देते रहना, कहीं का भी कॉन्टेस्ट, कोड शेफ हो, कोड फोर्सेस हो, हैकर रैंक है, किसी का भी कर लो, सब अच्छा है। बस कुछ सीखने को मिलते क्वेश्चन नहीं रहता है। बने नहीं बने, मतलब ट्रायल देना है। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस नहीं बनेगा, फिर भी ट्रायल देना है। मतलब एटलीस्ट 2 घंटा 3 घंटा जितना भी कर रहता है, वो 10 दिन कभी अगर होगा तो फिर भी एटलीस्ट ट्राई करना कि बने। नहीं बने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम लोगों को लैंग्वेज सीखी कि नहीं? अभी तो जावा ही चल रही है भैया, क्लास के साथ ही थोड़ा सा। अच्छा नहीं अच्छा। ठीक है, जावा ही करो। मतलब एक ही कोई लैंग्वेज सीखना होता है जिससे जिसको अलाइनमेंट तुम हो कोई जाते हैं ना फिर वो। बस। हम्म। वो मोहंती तो बाकी क्वेश्चन। सब क्या सीख रहे हैं? अरे भाई, क्वेश्चन सॉल्व होंगे होंगे, प्रैक्टिस करते रह, ऐसे डाउन मत हो जा, समझा? तुम लोग इतना मतलब इनिशियल में स्टार्ट कर ले रहे हो भाई, बहुत बड़ा बात है। हम लोग मतलब लाइक
तब उतना नॉलेज था नहीं। हाँ भैया, मैं तो अभी जावा सी प्लस प्लस में थोड़ा थोड़ा अच्छा ग्रिप है। अभी सी सीखने पे ज्यादा फोकस रख रहा हूँ, सो दैट पेस बढ़ा सकूँ इन कॉम्पिटिटिव। टाइमिंग का इश्यू रहता है। हमने एक कंपटीशन दिया था बिट्स एंड बाइट्स पे, वहां पे तो बिकॉज आई टुक जावा, तो एक एक प्रोग्राम थोड़ा 1 सेकंड से ज्यादा हो रहा था, तो वहां पे मार्क्स कट जा रहे थे। हम्म एग्जैक्टली नहीं होता एक्सेप्ट, मतलब कुछ कुछ पे ये मतलब सीएस कभी कभी पे करो होता है। तो एक्सेप्ट, कहीं कहीं होता है कि एक्सेप्ट ही नहीं लेगा। सट्टा जावा स्लो है हाँ, तो मेरा उसको एक प्रोग्राम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। हम्म एक प्रोग्राम यानी सही आ रहा था कंपाइल करने पे, बट सबमिट करने पे वो जा ही नहीं रहा था। हाँ। अरे मतलब ऐसा है ना कि तुम कोड पूरा सेम, एल्गोरिथम पूरा सेम, बट लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से कभी कभी एक्सेप्ट नहीं होता, टाइम लिमिट एक्सीडेड दिखाता। अभी जो लॉन्ग चैलेंज चल रहा है उसका प्राइम गेम जो क्वेश्चन है उसको एक्सेप्ट नहीं ले रहा है मेरा सी, मतलब जावा वाला। अभी सी प्लस प्लस पे करूंगा तो शायद एक्सेप्ट हो जाए। हेलो, ठीक है स्क्रीन। वही चीज। हाँ चलो, अभिनव भैया कहाँ गए? हूँ। स्टार्ट करें कि क्या हाँ थोड़ा सा रुक जाइए 2 मिनट, आगे आ स्टार्ट कर जाइए। दे। 10 मिनट हो चुका है ना ऑलरेडी, अच्छा 5 बजे। हम्म तो मतलब देखो एक इंट्रो मतलब क्या बोले, गेट टुगेदर टाइप का अब वहां तो है नहीं कॉलेज पे, तो कुछ हो नहीं पा रहा। इसी पे थोड़ा इंटरेक्ट कर ले रहे तुम लोग से कि कितने प्रोग्रेस हुआ, वर्चुअल क्या हुआ, इंटरेक्शन। समझे। और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो पूछो, फिर कुछ अनाउंसमेंट भी करने हैं। भैया, आपका कॉलेज खुलने के बाद क्या प्लान है? मतलब ये कोडशेप आईटीआर लेकर किस तरह से हम लोग को प्रोग्रेस कराएंगे? देखो कॉलेज खुलने के बाद अपन लाइव वर्कशॉप्स लेंगे, मतलब लाइव क्लासेस जैसे होते थे ना, हम लोग अभी भी हम्म ले रहे थे क्लासेस, बट एग्जाम की वजह से उसको ड्रॉप कर दिया गया आइडिया। हम्म। हम लोग यही जैसे मतलब मीट पे ही समझा रहे थे सारे जितने डेटा स्ट्रक्चर्स थे। नहीं, मैं पिछला वाला मीट अटेंड नहीं कर पाया, मतलब उस पे भूल नहीं गया था। समझा, वो बस इंट्रोडक्शन था, मतलब एक इंडक्टिव सेशन था कि तुम लोग आते, उसमें बात होता, बताते कोडशेप आईटीआर क्या है, बस यही था, उस पर कुछ पढ़ाया नहीं गया था। और आप एक टेस्ट लेंगे बोले थे, स्क्रीनिंग हाँ, टेस्ट। या अभी इसी के ऊपर बात करने वाला हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। टेस्ट होगा। तुम लोग एग्जाम कब से है? 15 से। 15 से कब तक? 15 से एक 20 सप्ताह। तक। तुम लोग एक एग्जाम सप्ताह। चालू नहीं हुआ है? नहीं 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 हुआ नहीं। नहीं, 15 चालू से नहीं हुआ। हुआ। 15 से कब हुआ? एक 1 वीक। 20 20 हाँ। 20 तक चलेगा। 20th तक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब चंगा हो जाएगा। हाँ 21 तक है ना, तो अपन 21 को एग्जाम रख रहे हैं, ठीक है। और एक दिन बढ़ा दीजिए। संडे है ना, ये 22 एक्चुअली 22 कर दीजिएगा। 21 को ना भैया वैसा ही 21 को ना वो यूपीएस वाला हैकेथॉन ये भी हैकाथॉन है। में लिए तो थोड़ा उसमें टाइम चला जाएगा। हैकाथॉन अभी चल रहा है, तो पीएस वाला, 19 20 21। 19 से 21 तक। पीएस वाला मतलब यूपीएस सीएसआई वाला जो है। यूपीएस सीएसआई। यूपीएस देहरादून का अच्छा अच्छा, हैकाथॉन। यूपीसीएस, ओके 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 ओके, याद आया, ठीक है। अरे अच्छा मतलब भैया, आप जब फर्स्ट ईयर में थे, हैकाथन वगैरह तो ऑफलाइन होता होगा, हाँ तो कॉलेज में था ना, अपन कोडेक्स, जो कोडेक्स है वो कराता था। मतलब किस थीम पर? थीम पे अभिनव भैया थोड़ा बताओ। क्या क्या वो क्या क्या कोडेक्स बताएगा मैं कहाँ से बताऊंगा, अभिनव भैया ठीक से बताएंगे उस चीज को। हाँ बताओ बताओ, क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था, फर्स्ट ईयर में आप लोग जब थे तब किस थीम पर सब हैकाथन हो रहा था, क्योंकि ऑफलाइन हो रहा था। हम्म तो वही पूछ रहा था। और रोबोटिक्स वगैरह क्लब वगैरह सब कैसा है? रोबोटिक्स क्लब अच्छा है, मैं उसमें था बहुत नहीं। अच्छा। जो अपन हैक मैं था। बेसिकली ऐसा होता है कि 24 आवर लॉन्ग चैलेंज रहता है। तुम लोगों को 24 आवर्स कॉलेज में रहना है, कैंपस में रहना है। तुम लोग सब एक साथ कोडिंग करोगे, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया रहेगा। लाइक मान लो हैकाथॉन का अनाउंसमेंट हुआ आज, ठीक है, तो 7 डेज बाद हैकाथॉन है, तो 7 डेज तुम लोग के पास टाइम है। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तुम लोग अपना कोई भी चूज कर लो। उसके बेसिस पे उसका तुम लोग को एक वर्किंग सोल्यूशन दिखाना है, ठीक है। तुम लोग पहले से कुछ काम कर सकते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस दिन हैकाथॉन वाला डे हुआ, ठीक है ना, मान लो 10 AM जिस दिन से चालू हुआ अगले दिन 10 AM तक है, तो तुम लोग 10 AM को चालू करोगे, वहां पे पहले 2-3 आवर्स टाइम मिलेगा, कुछ काम करोगे उस पर।
फिर एक जजमेंट राउंड होगा, जजेस आके तुम्हारा प्रोजेक्ट देखेंगे, ठीक है ना, लाइव तुम लोगों को डेमो दिखाना है। फिर वो लोग कुछ चेंजेस सजेस्ट करेंगे या फिर कुछ न्यू इनोवेटिव कुछ आइडियाज देंगे या फिर तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उस बेसिस पे कुछ 2-3 न्यू फीचर्स देंगे। तो वो तुम लोगों को फीचर्स डेवलप करके देना है नेक्स्ट 5 to 6 आवर्स में। तो वापस एक और जजमेंट सेशन होगा, मे बी इन द इवनिंग 7 to 8 PM। तो वहां पे वापस उसके बारे में डिस्कशन होगी, फिर तुम लोगों ने कितना प्रोग्रेस किया वो देखेंगे। बेसिकली ये देखने के लिए कि तुम लोग बना बनाया सोल्यूशन लाए हो, तो दैट वोंट बी वर्किंग, राइट। तो तुम लोगों को वहां पे देखना है, मतलब जजेस को देखना है कि तुम लोगों का सोल्यूशन खुद का है कि नहीं। तो वो लोग चेंजेस करने बोलेंगे, तुम लोगों को न्यू फीचर्स इंप्लीमेंट करना है। अब वहां पे तुम लोग नेट से ढूंढो, कुछ भी करो, कैसे भी करके वो सोल्यूशन बना के दिखाना है। तो उसके बाद वापस 2 to 3 राउंड ऑफ जजमेंट्स होती है। फिर अगले दिन फाइनल प्रेजेंटेशन होता है, फिर सबके सामने प्रेजेंटेशन देना रहता है। आफ्टर दैट रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं। तो ये होता है तुम लोगों का नॉर्मल एक हैकाथॉन का शेड्यूल, ऐसा होता है। और फिर वहां पे मस्ती तो बहुत होती रहती है। फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट सेशंस होती है, डांसिंग कभी कभी होती है, जैसे हम लोग का हुआ था। फिर लंच जुम्बा डिनर, डांस। रूम्बा डांस हुआ था, क्या था, कुछ था। तो जुम्बा जुम्बा डांस। रूम्बा डांस, फिर कुछ मस्त एक्टिविटीज वगैरह होती है, तो मस्त मस्त रहता है। पूरा 24 आवर्स और तुम लोग एक सबसे साथ। अच्छा कि जो ऑफलाइन वाले इवेंट होते हैं, हैकाथॉन होते हैं, वो मतलब एक्चुअल हैकाथॉन्स होते हैं, उसमें मतलब असली मजा वही रहता है कि बहुत अच्छे अच्छे खाना मिलता है या इवेंट्स होती हैं, और मतलब कभी कभी मतलब अच्छे अच्छे ड्रिंक्स भी मिल जाते हैं, एनर्जी ड्रिंक, बहुत सही रहता है। तुम लोगों को पानी अभी के कुछ पीछे नोटिस आया क्या पाइथन का, ट्राइडेंट एकेडमी का? सॉरी, हेलो, क्या बोले? ट्राइडेंट जी भैया। ट्राइडेंट एकेडमी करके जो भुवनेश्वर में कॉलेज है, हाँ उधर एक हैकाथॉन हो रहा है ट्राइथॉन करके। तुम लोगों के पास नोटिस आया है क्या? नहीं, नहीं उसका भैया। तो कुछ नहीं है। नहीं। नहीं भैया। अपन ग्रुप पे डाल देंगे, आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, तो वो बेसिकली हाँ वो आ आज जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में। आज कॉलेज ने दिया है। लास्ट ईयर वो ऑफलाइन था, तो हम लोग पार्टिसिपेट किए थे। तो वहां पे बड़ा मतलब मजा आया था। तो वही इस बार तो ऑनलाइन, मतलब इस बार तो ऑनलाइन हो रहा है। नेक्स्ट ईयर तुम लोगों को तो टाइम है, तो नेक्स्ट ईयर वापस होगा तो ऑफलाइन को देखना मजा आएगा। अपना कॉलेज भी कंडक्ट करवाएगा, वो भी होगा। ये आप लोग, आपके ग्रुप का नाम एक्सक्लूजन कोड है क्या? हाँ हाँ। क्या? ये कहाँ से पता चला? मैं ग्रुप का कहाँ से नाम पता पूछ चला? रहा था। नहीं, मैं हूँ लिंक्डइन का हूँ, फॉलो कर रहा था। कहाँ पे? लिंक्डइन। आपका नाम अभिनव है ना भैया? हाँ। अभिनव। अच्छा हाँ, कितना लिंक्डइन। भाई, सही वाले। हाँ। कितना होमवर्क करके आया भाई, बहुत तगड़ा, बहुत तगड़ा। बहुत सही है। जस्ट ऐसे पूरा पता था रिसर्च कि करके कोई आए हैं, कोई रिसर्च। पूछा हुआ ऐसे ही से, तो नाम पता था, फिर आपका नाम पता था। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी थैंक पता यू, चला आपका है। अरे इतने इतने लोग हैं, और किसी को कुछ पूछना वूछना नहीं है? तो पूछो। देखो हाँ, बता और रहा एक तो चीज पूछना है आपसे, सिद्धांत जायसवाल भैया। अरे हाँ जी, बोलो। तो हाँ, मैं बोल रहा था, मैं जो कोडशर में मैं पहले से वो लॉकडाउन के टाइम में ज्वाइन कर लिया था। तो अच्छा। उस टाइम में आपका नाम मैं तभी देखा था, जो शॉर्ट वाइज कॉलेज वाइज करते हैं ना, तो उसमें मैं आपका नाम बहुत बार देखा हूँ, तो पता था। पर अभी इससे मतलब आपने टेलीग्राम ग्रुप बनाया तब ऐड हुआ मैं। तो अच्छा। और मेरे को पूछना तो मेन चीज, मतलब अभी जितना मेरे को टाइम मिल रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। और देखिए, जैसे कोड फोर्सेस में अभी तक मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ना मिनिमम ABC मेरे को मतलब ट्राई करने का मन है। तो अभी तक इसलिए मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और कोड शेफ में मैंने कुछ कॉन्टेस्ट दिया था। ओके। और इसमें मतलब डिफरेंट टॉपिक्स को आप कैसे कवर कर रहे हैं? मतलब जैसे देखो, मैं क्लियर बता रहा हूँ। मैं जब पढ़ने स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ नहीं थी। वो इसलिए मेरे को इतना टाइम लगा, पूरा लॉकडाउन लगा अभी मेरे को ये सब सीखने में। बहुत ज्यादा टाइम लगा क्योंकि बताने वाला कोई नहीं था। तुम लोगों को जैसे बता दे रहे हैं कि ये करो वो करो। और अब मेरे टाइम में तो गाइडेंस नहीं थी कि ये ऐसे करना चाहिए। बस यूट्यूब यूट्यूब कहीं से भी जो भी रिसोर्स मिल रहा है पढ़ के देख के, तो टाइम बहुत वेस्ट हुआ मेरा इस चीज में। तो तुम मतलब क्या करें, जैसे तुमको जो जो टॉपिक है, जैसे मान लो अगर तुमको सीपी करना है तो उसका टॉपिक देख लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो पढ़ो, वो देखो, उसको पढ़ो और उससे क्वेश्चंस करो। मतलब कोई भी चीज को करना है तो उसके पहले उसको टॉपिक को पढ़ो, फिर उसके क्वेश्चंस करो और उसको समझते जाओ। और एक बार में कुछ कंप्लीट नहीं हो सकता। मतलब तुम चाहोगे कि हम कंप्लीट करने एक ही बार में, तो नहीं होगा। समझ रहे? अच्छा, और जी, तो एक बताइए कि मिनिमम कितना क्वेश्चंस लगाएंगे तो अब मतलब हम सोचेंगे कि ऑलमोस्ट हो गया है। मिनिमम कितना? वो तुम्हारे कैलिबर डिपेंड करता है कि तुम कितने, तुम्हारा दिमाग कितना फास्ट है। बहुत लोग बताया कि टॉपिक पढ़े क्वेश्चन भी नहीं करता, वो लोग से भी बन जाता है।
तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा दिमाग कितना फास्ट काम करता है, कितना मतलब किस स्पीड पे तुम काम करता है तुम्हारा दिमाग। तुम होगा तुम 10 करके भी कर सकते हो, और जो लोग जैसे डीपी मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग कर रहा है तो वो लोग को मालूम समझ में नहीं आता, तो उसका वो 50 क्वेश्चन भी करा तब भी उससे कंप्लीट नहीं हो पाता, वो करने की कोशिश ही करता है। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कैसे कर रहे हो, मतलब लेकिन मिनिमम 20 क्वेश्चन तक करो तो मतलब एक बार में तुम उसको ग्रैब कर सकते हो उस चीज को, टॉपिक को। क्लियर हुआ? यस, ये परीक्षा वगैरह रहता है तो थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है उस सबसे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। रांची से कौन कौन है यार? हेलो, कोई नहीं मैं है हूँ रांची? रांची मैं हूँ। अच्छा, और कोई? तुम रांची से ना पूछ के जमशेदपुर से पूछो तो बहुत सारे हैं। तो क्या कर रहे हैं अब हम? अभी रांची से हो? अच्छा अच्छा, अच्छा, इंडिया से कितने हो? बहुत गंदा। तुम लोग ऐसे भी लॉबी चालू कर रहे हो, दिक्कत हो जाएगी ना। लॉबी चालू नहीं कर रहा हूँ, मतलब वैसे ही बोल रहा था। अच्छा देखो, ये भैया सब हुआ। अभी शुरू कर दीजिए ना, एक्चुअली 2 दिन बाद एग्जाम है तो थोड़ा पढ़ना है फिर। हाँ अच्छा अच्छा, ये बोल रहा था देखो, 23rd को एक 23rd नहीं, संडे कब है? सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। 21st को है। हाँ 21st को एक एग्जाम है, तुम लोग के कोड शिफ्ट पे हो रहा है वो एग्जाम। क्वेश्चंस बहुत बेसिक होंगे, तो उस पर अटेम्प्ट करने से मतलब जैसा तुम्हारा उस पर रैंकिंग रहेगा उसके हिसाब से तुमको एंट्री मिलेगी चैप्टर पे। पहले कुछ और सोचा गया था एग्जाम के लिए, बट अभी यही सोच रहा हूँ कि मतलब कॉन्टेस्ट कराया जाए, कॉन्टेस्ट के थ्रू तुम लोग को उसके अंदर मतलब एंट्री मिलेगी। भैया कब होगा बोलियो कॉन्टेस्ट? कॉन्टेस्ट 21 फरवरी। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, कोई हाँ, आ रहा है। हाँ, अगर नहीं आ रही तो मैसेज में ड्रॉप कर देना कि नहीं आ रही। मैं ये बोल रहा था कि 21st पे कॉन्टेस्ट रखा गया है, कोड शिफ्ट पे ही होगा। क्वेश्चंस बहुत कुछ नहीं होंगे, मतलब इजी होंगे, मतलब तुम लोग के लिए करा रहा हूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होंगे, इजी होंगे। और प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करना, ट्राई करना। अटेम्प्ट के भी मार्क्स मिलेंगे, मतलब जो लोग अटेम्प्ट कर रहा होगा वो लोग को भी कंसिडर किया जाएगा, तो इसीलिए अच्छे से देना। यही मेन मोटिव यही था बोलने का कि कॉन्टेस्ट चल रहा था, बाकी तो तुम लोग से इंटरेक्ट करने का था कि तुम लोग कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। एक लैंग्वेज बोल दिया गया था सीखने के लिए, तो भैया जो कि कोर्सेप है, तो हम हम्म। लोग को जाके उस पे मतलब मेरा तो अभी नया नया ज्वाइन किया है इसमें, तो इसमें हम कोर्सेप पे जाके हमको अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, जो इसका जो हाँ रियल वेबसाइट है जो आप उसी में ना। हाँ हाँ हाँ, और उसके बाद कोई ग्रुप है क्या उस पे कोर्सेप पे जो? नहीं नहीं, कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है ब्रदर। मैं बता रहा हूँ कि तुमको पहले टेलीग्राम पे आज लिंक दे देंगे, उस पर तुम लोग जाके साइन अप कर लेना, अपना अपना आईडी बना लेना कोड शिफ्ट पे। आईडी के बाद एग्जाम का लिंक भेजा जाएगा तुम लोग को, कॉन्टेस्ट का लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक को क्लिक करने से तुम्हारा कोड शिफ्ट के पेज पे वो क्वेश्चन वाला पेज खुल जाएगा। ओके, समझे? या बहुत देरी का नहीं होगा कॉन्टेस्ट, 2 घंटे का ही है बस। टाइमिंग मैंने डिसाइड शायद किया था, रुको मेल तो किया था वो लोग को, बताता हूँ। टाइम का कुछ क्विज जैसा होगा या फिर प्रोग्रामिंग होगा? प्रोग्रामिंग होगा ब्रदर, क्विज नहीं होगा। ओके भाई। तुम लोग का टेस्ट का टाइमिंग थोड़ा सा, सॉरी, टाइमिंग बता दिया जाएगा 21st को। ये बता दे रहा हूँ कंफर्म कि 21st को कॉन्टेस्ट है। ओके, भैया उसमें कुछ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम के बेसिस पे कुछ होगा या फिर नॉर्मल हाँ टाइप? नॉर्मल टाइप होगा जो वैसे लाइन में लगाओगे तो भी चल जाएगा, कोई वैसा कुछ नहीं होगा। तुम लोग जितना सोच रहे हो उतना टफ कुछ नहीं होने वाला, समझ रहे? क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना ना बस, क्योंकि फाइनली वैसा थोड़ी ना कि उसमें जो पास कर रहा है उसी को बस ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस पर अटेम्प्ट करने से तुमको ज्यादा चांसेस है चैप्टर के अंदर तुमको एंट्री मिलने का। मतलब सर क्वेश्चन में कैसा रहेगा, मतलब ये हम लोग को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा जावा से करके ना? हाँ, तुम किसी से प्रोग्रामिंग कर सकते। क्वेश्चन किस टाइप का? एक क्वेश्चन है, एक एरे दिया हुआ है नंबर्स का, तुमको सब सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है, एवरेज निकालना मान लो, और उसका कोड हमको डालना है मतलब वहां पे ना, ये तो भैया बस। भाई, हेलो भैया। हाँ एक्चुअली कोड शेफ में मेरे एक डाउट है, अगर हम लोग कोड शेफ में इसमें कोडिंग किया भी हो, कंपटीशन से पार्ट भी लिया हूँ, एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग कोड कर रहे हैं, हम लोग का सही आउटपुट भी निकल रहा है,
बट एक्चुअली जब कोड शेफ वाले को जब सबमिट करते तब बता रहे तुम्हारा एरर है या फिर रन टाइम एरर है, तो उसमें क्या ही गलत नहीं है नहीं तो? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जब तुम उसके एडिटर पे कोड लिखते हो और उसके बाद रन क्लिक करते हो ना, हाँ रन बटन में क्लिक करोगे तब NZEC एरर देता होगा। हाँ हाँ, उसको तुम डायरेक्टली सबमिट करोगे तो अगर कोड सही होगा तो एक्सेप्टेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि समझ मैं रहे इसमें जैसे कुक ऑफ होता है या फिर लंच टाइम में वैसे पार्ट लिया था मैं, रैंक भी मिला, हाँ बट ऐसे हुआ था कि मैं सही रहता है प्रोग्राम फिर भी वो बोलता है कि नहीं तुम्हारा रन टाइम एरर है या फिर हाँ, तुम्हारा वो प्रोग्राम गलत है। नहीं, तुम उस पे कस्टम इनपुट डालोगे तो सही होगा। उस पे अच्छा कस्टम इनपुट वहां तुमको क्लिक एक करके सही होगा। डिफॉल्ट इनपुट वैल्यू देना होगा, वो तुम मे बी क्वेश्चन से भी तुम कॉपी कर सकते हो इनपुट को, एग्जाम्पल इनपुट दिया रहता है। हाँ, नहीं एक्चुअली मैं कस्टम इनपुट नहीं देता, मैं डायरेक्ट इनपुट आके वैसे ही डाल देता था। हाँ, तुम कोड लिख के रन करते होगे तो वो NZEC एरर देता है जावा में। थैंक यू भैया। कोई नहीं। तो यही अनाउंसमेंट यही था कि 21 को एग्जाम है और टाइमिंग में 2 घंटे का एग्जाम होगा। टाइमिंग तुम लोग को भेज दिया जाएगा, सारा डिटेल्स उसका। उस पर पार्ट लेना कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब बहुत स्ट्रिक्ट वाला कंपलसरी है, उस पर पार्ट लेना है तुम लोग को और उसके अकॉर्डिंगली एंट्री मिलेगी। और अगर मान लो इस बार नहीं मिली एंट्री तो उसके लिए उदास नहीं होना है, नेक्स्ट टाइम फिर होगा, मतलब कुछ महीनों में ही या कुछ हफ्तों में ही वो फिर से हो जाएगा एंट्री लेने के लिए। ये समझ ठीक रहे है हो? भैया। एंट्री के लिए, एंट्री फॉर किसके लिए? एंट्री चैप्टर के लिए, मतलब अभी तक तुम लोग फाइनल नहीं हुए हो कि तुम चैप्टर पे हो या नहीं हो, मतलब जो क्लब जो भी चैप्टर है कोडशेफ आईटीआर, इस पे फाइनलाइज नहीं हुए हो कि मतलब एक स्क्रीनिंग टाइप का टेस्ट बोला गया था ना लास्ट टाइम कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट अच्छा लिया जाएगा। तो ये वही है। अभी जो तो वो मतलब प्रीलिम ग्रुप्स है कि तुम लोग का फाइनल ग्रुप से पहले प्री ग्रुप होता है ना, वही प्री ग्रुप है ये टेलीग्राम पे जो है अभी। ओ, ये सबको क्लियर हो गया होगा क्या बात अच्छा, बोल रहा हूँ। वो डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा? इजी टू मीडियम मॉडरेट, हाँ, अच्छा, वेरी इजी, इजी मीडियम, टफ कुछ नहीं होने। कोई कोई बहुत बड़ा थ्योरम लगा के कुछ नहीं देने वाले क्वेश्चन, बेसिक स्टार्टिंग करो तो इसीलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी हल्का फुल्का कोडिंग कर रहा था जिन लोग को मतलब पहले ही बता दिया गया था, ऐसा नहीं कि अचानक तुम लोग को बोल दिया जा रहा है, पहले बताया गया था कि एक लैंग्वेज पढ़ लो, कुछ बहुत प्रैक्टिस कर लो क्योंकि कॉन्टेस्ट होगा, उसी के थ्रू एंट्री मिलेगी। ठीक है, ठीक है। तो पढ़ो, मजा आएगा। भैया, हाँ, हीप्स ये सब का भी कॉन्सेप्ट हमें लगाना होगा क्या? नहीं हीप का हीप कॉन्सेप्ट अभी नहीं है, नहीं नहीं अभी बिल्कुल नहीं। अभी मैंने बोला ना कि मीडियम, इजी, वेरी इजी रहेगा, सबसे हीप नहीं बनेगा ना, तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन टाइप का हो जाएगा अगर हीप का क्वेश्चन दे दिया तो अभी। ओके स्नेहा, तो बेसिकली क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे अगर आप बताना अभी चाहें? मैंने बोला बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होंगे तुम्हारा, मैथमेटिक रिलेटेड क्वेश्चन होगा तुम्हारा, कोई भी जो तुम हल्का सा भी दिमाग लगा के क्वेश्चन बन सके वैसा क्वेश्चन होगा। जो तुम 9-10 तक में जो मैथ्स पढ़ते थे ना कि ट्रायंगल व्रैंगल को बेसिक प्रॉपर्टीज, उसके थ्रू कुछ क्वेश्चन बना के, या एक एरे दिया हुआ रहेगा, एरे से एवरेज निकाल के कुछ कुछ भी उसमें हल्का सा छोटा सा लॉजिक लगा दिया जाएगा बीच में। बहुत कुछ नहीं रहेगा ये कॉन्टेस्ट में, क्योंकि हमें मतलब जिनको भी थोड़ा बहुत भी अंदर से होता है ना, मतलब अंदर से कोडिंग करने का मन होगा तो वो लोग के लिए है। जरूरी नहीं है सबको बहुत अच्छे से आता होगा, तो सबको कंसिडर करना है। ओके, थैंक यू मोस्टली भैया। ऐसा टॉपिक वाइज तुम बोलोगी तो फिर लूप होगा, ठीक है, मतलब एज एज सच वो लूप होगा या फिर ये array बेस्ड होगा, ठीक है, मोस्टली ऐसे ही, या फिर मैक्स टू मैक्स स्ट्रिंग्स रहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं टॉपिक वाइज अगर बोलेंगे तो। भैया कितना दिन में पता चलेगा हम लोग को एंट्री मिला मींस रिजल्ट्स का वैसे? 1 वीक के अंदर रिजल्ट तो उसी दिन मालूम चल जाएगा, मतलब हाँ रैंक रैंक तुम्हारा कितना है वो भैया तुरंत ही मालूम। एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो ना। मैं कोड शेफ पे ना सॉर्ट करने का क्वेश्चन कर रहा था, मतलब मैंने उस पर सारे सॉर्ट्स ट्राई किए, सिलेक्शन, इंसर्शन, बबल, कोई भी मतलब वो टाइम लिमिट वाला एरर आ रहा था बार बार। तो तुम एरेज डॉट एरेज डॉट सॉर्ट में कौन सा मतलब एल्गोरिदम होता है बाय डिफॉल्ट? एन लॉग एन का मर्ज सॉर्ट। एरेज डॉट नहीं, एरेज डॉट सॉर्ट में डुअल पाइवट क्विक सॉर्ट होता है। अच्छा, ठीक है भैया। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? प्रैक्टिस में था, टर्बो सॉर्ट करके था, मतलब नॉर्मल सॉर्टिंग ही करनी थी बट वो बार बार टाइम एरर दे रहा था, टाइम लिमिट एक्सीडेड करके।
तीनों तुम्हारा उसमें इनफाइनाइट लूप चल रहा था ना कि नहीं, कोई केस में वो एक बार चेक करो, मे बी नहीं कोई मेरा केस। मैंने पहले सब कुछ चेक किया, आउटपुट भी सही था, बट वही टाइम एरर, हर सारे शॉट्स में वही दे रहा था वो, टाइम एरर टाइम लिमिट एक्सीडेड, वो वाला एरर आ रहा था बार बार। अच्छा, फिर मैंने थोड़ा मतलब देखा सबमिशंस वगैरह, तो एरिस डॉट सॉर्ट करके ही सबने कर रखा था। उसमें चला। फिर मैंने टी सिद्धार्थ, शॉट। हाँ हेलो, क्या इशू हो सकता है? क्वेश्चन क्या था? मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इनपुट गिवन डिक्रीजिंग ऑर्डर 10 to the power 6 टेस्ट केस। क्वेश्चन कहाँ है? टर्बो शॉट दिया हुआ है, शायद वो बिना शॉट का ही बन सके भाई, नहीं पता मुझे, देखना होगा। हेलो, जो भी था, क्योंकि ठीक टेस्ट है केस भैया। दिया 10 to the power 6 और एन का रेंज भी दिया 10 का पावर 6, तो 10 to the power 12, शायद बिना शॉट का ही बन जाए, देखना पड़ेगा। भैया एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हमने कौन सा वाला डेटा टाइप यहाँ पे अरेंज किया है, वो दिया है ना, और कांस्टेंट दिया है एक तरीके का, तो उस कांस्टेंट को भी ध्यान में रखना रहेगा। नहीं, कंस्ट्रेंट्स मैंने चेक किए थे, मतलब मैंने 10 उसी हिसाब से कोड लिखा था। 10 का पावर 6 में एन लॉग एन नहीं भी चले, इसीलिए बोल रहा, इसीलिए भाई देखना होगा, देख लूंगा अभी, मीट के ठीक है बीच में भैया। देखने लगेगा, टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबका। तो टेलीग्राम पे पिंग कर देना ना मेरे को, मैं बता दूंगा अगर कुछ वैसा कुछ हुआ तो, या तो फिर एरस डॉट ठीक शॉर्ट है तो ठीक है, इससे तो हो ही गया होगा। हाँ मैं आपको भैया ये कांटेक्ट कर लूंगा। टेलीग्राम का इनवाइट लिंक दे दो ना मेरे को फ्रेंड से बार बार लेना पड़ता है। वो इनवाइट लिंक क्लोज हो गया था, उसके बाद मैं ज्वाइन नहीं कर पाया उसमें। अच्छा, तुमने वो गूगल फॉर्म भरा था? हाँ, गूगल फॉर्म भरा था मैंने। ओके, तो इनवाइट लिंक सबको उसके मेल पे आ जाएगी। ओके, ठीक है, मैं ठीक है जी। कुछ अपडेट रहता है तो वही मेरे को फॉरवर्ड वो कर कौन सा गूगल फॉर्म? एक गूगल फॉर्म रिलीज की गई थी भाई। आ, इस पे जाना ना, हम लोग का इंस्टाग्राम है ना, कोडशेफ ITR वाला, उसके बायो पे होगा गूगल फॉर्म का लिंक, उसको भर देना। एक और बार प्लीज, में नेटवर्क एरर था। नहीं, कुछ आ, अपडेट रहती है तो फिर उसी से पूछना पड़ता है कि कुछ नहीं नहीं अपडेट। नहीं, टेलीग्राम का लिंक मेल पे आ जाएगा सबको, जिन लोगों ने भी गूगल फॉर्म भरा होगा। अभी इंस्टाग्राम पे मैंने देखा कि आज होने वाला, तो मैंने उसको पूछा तो वो फिर मेरे को हाँ, सेंड किया। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, वहां पे सारा जितना इवेंट है वो ड्रॉप होता है उस पे। अच्छा, कोडेक्स का हम लोग का कॉलेज का कोडेक्स ग्रुप में। कोडशेफ, हाँ, कोडशेफ अलग है भाई। नहीं कोई सुदेश, एक्चुअली मैं वो इंस्टाग्राम मींस आप जो बोले ना गूगल फॉर्म में, उसका पूछ रहा था कौन सा गूगल हाँ, तो फॉर्म। वो कोडशेफ वाला जो इंस्टाग्राम है ना, उस पे है। कोडेक्स पे क्यों होगा? अच्छा ठीक है भैया, नहीं एक्चुअली वही था, मैं बोलने में थोड़ा गलती हो गया। कोई नहीं, कोई हाँ। नहीं, चले। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो, अगर नहीं मतलब बोल नहीं पा रहे हो तो मैसेज पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देख, मेन यही मोटिव था बताने का कि कॉन्टेस्ट होगा, कॉन्टेस्ट के लिए रेडी हो जाना, और पार्ट लेना इंपॉर्टेंट है, ऐसा यही सब बात था तुम लोग को बताने के लिए, और कुछ अच्छा, खास। वो बिना गूगल फॉर्म भरे भी तो हम लोग दे सकते हैं ना टेस्ट? हाँ, लेकिन गूगल फॉर्म भरना कंपलसरी है, मतलब वो लोग को तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी लिंक डाला गया था। अरे ठीक है, भर दूंगा मैं, क्यों ना, मैं फिल नहीं किया था तो इसलिए पूछ रहा था। भर लेना। ठीक है। कॉलेज नहीं पता ब्रो, कॉलेज कब खुलेगा कुछ नहीं पता, हाँ खुल वही। जाए मोस्ट प्रोबेबली, बहुत वेट कर रहे हैं कॉलेज खुलने का, खुल जाए तो बहुत अच्छा है। और अगर अब कुछ बोलना है क्या? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, देख भाई 2 घंटे का कॉन्टेस्ट है, तो मैक्स टू मैक्स 6 या 5 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे उससे ज़्यादा, जो तुम लोग से आराम से बन जाएंगे, मतलब एनफ टाइम है ना, ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं कि कितने लोग सिलेक्ट होंगे, जो अच्छा करेगा वो सिलेक्ट होगा, ऐसा कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं लगाया कि बस 10 लोग 50 लोग 100 लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो अच्छा करेगा सब सिलेक्ट होगा। और ये 60 क्वेश्चन रहेगा और उसके लिए 2 आवर्स। हाँ, किस टाइम में होगा? टाइम भाई, टाइम मैं डाला था बट भूल गया मैं टाइम क्या डाला था, मैं तुम लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा ना। टाइम 2 घंटे का होगा, शायद मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग में रखा था, 5 to 7 या 4 to 6 ऐसा कुछ है, 4 हाँ 4 to 6 होगा टाइम।
भैया डिप 3 लेवल टाइप के क्वेश्चंस होंगे। हाँ डिप 3 होगा, डिप 3 से ऊपर नहीं जाएगा। कोडशेफ आईटीआर में क्या क्या होता है भाई? कोडशेफ आईटीआर अभी मतलब लॉकडाउन के बाद खुला है, उससे पहले मतलब कोडशेफ वाला चैप्टर का वो नहीं आया था, जो प्रोग्राम होता था कोडशेफ चैप्टर करके जो कोडशेफ कराती है वो था नहीं। तो ये लॉकडाउन में खुला है, तो अपन जितने भी करा जो भी चीज़ कराए हैं वो ऑनलाइन ही हुआ है। जितने वर्कशॉप या सेमिनार जो भी होता है, जितना कुछ उसमें बताया जाता है, कॉन्टेस्ट होता है, सब ऑनलाइन ही हो रहा है अभी। कॉलेज पे से हम लोग मिल के कुछ वर्कशॉप नहीं हो रहा, लाइव कुछ नहीं हो पा रहा। और कुछ? भैया ये कोडेक्स वाला भी मैंने भर के उसमें किया था, लेकिन फिर भैया ने बोला कि बाद में उसका भी अलग से एग्जाम होगा। हाँ कोडेक्स का अलग से एग्जाम होता है भाई, अच्छा। कोडेक्स का अलग से एग्जाम होता है। कोडेक्स का प्रीलिम्स कोडेक्स में एंट्री देगा, इसका प्रीलिम्स इसमें एंट्री देगा, दो अलग अलग चीज है, दोनों कंफ्यूज मत करो। हाँ कोडेक्स में जिनको एंट्री लेना है, कोडेक्स का गेटअप पे चले जाना, वहाँ पे पूरा डिटेल्स है। जॉइनर्स करके एक रिपोजिटरी है, वहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कैसे कैसे एंट्री होना है। वो भी सिंपल है बहुत। विजय वो वाली सारी मैंने करके जमा कर दी थी, तो फिर एक भैया ने बोला कि अभी सारे फर्स्ट ईयर की लीव कर दो, फिर उसके लिए अलग से उन लोग को एग्जाम होगा। कोडेक्स पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखो। प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि बेसिकली हम लोग जब एंट्री लेते हैं तो एक माइनर प्रोजेक्ट भी करवाना रहता है। अब फर्स्ट ईयर वाले तो सब प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए उन लोगों का अलग से कुछ जावा का टेस्ट वगैरह करवा के हम लोग लेंगे, सोच रहे हैं। अच्छा, आप विजय- गिटहब का लिंक भेज देंगे कोडेक्स का टेलीग्राम में? ठीक है, टेलीग्राम में उसका मैं लिंक भेज दूंगा। अच्छा ठीक है। 2 hours 6 क्वेश्चन ओनली भाई, ऐसा कुछ नहीं है। देख मैंने बोला ना सबको कंसिडर करना है, और ना क्वेश्चन बनाने की बात, तो अभी लॉन्ग चैलेंज चल रहा है, जाके क्वेश्चन देना। 9 क्वेश्चन है और 10 दिन टाइम दिया हुआ है, तो 9 के 9 बन गए क्या तेरे से? नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने तो बोला ही पहले कि सबको कंसिडर करके चलना है। किसी को बहुत इजी लगेंगे क्वेश्चन, किसी को नहीं लगेंगे, किसी से बनेंगे भी नहीं सारे, इसीलिए। और कुछ किसी को कुछ पूछना है? और ये जो लॉन्ग चैनल कुक शॉप क्या था वो सब जो होता है, उसका कोई डिस्कशन पैनल बना है? उसका हम लोगों ने अभी तक कोई डिस्कशन पैनल नहीं बनाया, वो कोडशेफ का खुद का डिस्कशन पैनल है, वहां पे डिस्कस होते रहता है। हाँ वो तो कोर्स का मतलब मैं बोल रहा था कॉलेज से। अपने कॉलेज से पार्टिसिपेशन कम हो रहा है भाई। देख तुम लोग फर्स्ट ईयर ऐसा है, तुम लोग कुछ नया करे, पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है अपने कॉलेज से, इसीलिए। एग्जाम का सॉल्यूशन कब तक अवेलेबल होगा? तो ये कोडेक्स वाला को मैंने इसमें डाल दिया है मैसेज को, मैं जो भी था लिंक विंक जो पूछ रहे थे गिटहब का, वो देख लेना, कॉपी कर लो लिंक को। ये क्या बोल रहा था, एग्जाम्स का सॉल्यूशन कब तक आएगा? एडिटोरियल मिल जाएंगे भाई आफ्टर एग्जाम या विद इन अ डे, नहीं तो सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा लिंक्स उसके, वहां से देख सकते हो। और रैंकिंग शायद टिल मिडनाइट या उसके बाद ही मिल जाए, आफ्टर कॉन्टेस्ट किसी क्या रैंक आई है। रैंक तो साइड में लिखा हुआ रहता है ना? हाँ नहीं, एक बार फिर वो चेक होता ना, प्लेगरिज्म सब। अच्छा। बहुत फाइनल रैंक लिस्ट निकलती। मैंने किसी का कोड तो कॉपी नहीं कर लिया, ये सब बहुत सारा नौटंकी होता है, मतलब अच्छा ही होता है, नौटंकी नहीं कहना, अच्छा ही होता है, चीटिंग करने से पकड़ाता है। ठीक है, तो मीटिंग को ही खत्म करते हैं। इतना ही बोलना था, कुछ खास था नहीं डिस्कस करने को, बट तुम लोग से अगर कुछ डाउट होता तो तुम लोग का डाउट क्लियर करने के लिए मीट रखा गया था। भैया एग्जाम लिंक कैसे मिलेगा? एग्जाम लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, और जिन लोग को नहीं, वो लोग जो लोग मेल पे रजिस्टर किए हैं वो लोग को मेल भी कर दिया जाएगा, तो उसकी दिक्कत मत लो। ठीक। भैया आप गूगल फॉर्म का लिंक फिर से सेंड कर सकते हैं? भाई तू इंस्टाग्राम पे जाके कोडशेफ आईटीआर देखना, उस पे है लिंक, मेरे पास फिलहाल वो लिंक नहीं है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी इंस्टा हैंडल का लिंक दे दिया है, उसको खोलना, उसमें बायो में चेक कर लेना। बायो पे डाला हुआ है, मेरे पास अभी नहीं है वो लिंक, तू जाके देख सकता है वहां से।
ये तो टेलीग्राम ग्रुप में भी शायद दिया हुआ है ना। हुआ नहीं, जो जो टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं इंस्टा चलाते ही होंगे, वहां मिल जाएगा लिंक। लो लिंक भेज दिया गया, यही है लिंक। जो पूछ रहा था ब्रदर, देख ले लिंक है शायद चैट बॉक्स पे। किसी को और कुछ पूछना है, वरना मीटिंग ही खत्म करते हैं। 43 लोग थे। भैया अभी बहुत किसी ने बोला कि डीप 3 लेवल, वो डीप 3 लेवल क्या होता है? डिव 3 भाई, इतने जैसे कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज करते हैं ना, हम लोगों ने इतना सुना नहीं है। नहीं कोई नहीं। देख मतलब अभी जैसे कोडशिफ्ट पे ना कोई एक होता है ना तुम्हारा लेवल, तो लेवल 3 लेवल पे बांटा गया है, डिव 1 डिव 2 डिव 3। डिव 3 सबसे इजी लेवल होता है। हेलो, अच्छा रैंक ओके 1 ओके रैंक 2 रैंक 3, वैसे रैंक 3 है डिव 3। तुम्हारा डिवीजन 3 के अंदर तुम आ रहे हो, मतलब इजी सबसे इजी रहेगा वो डिवीजन। उसके बाद आता है डिव 2, फिर आता है डिव 1। मतलब डिवीजन 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 यही है बस, और कुछ नहीं है। तो कोडशिफ्ट में मतलब कोडशिफ्ट में जब तुम रहोगे तो उसके अंदर आता है डिव 3 डिव होते हैं। आई गेट इट हो गया। तो शायद उस पर प्रैक्टिस कर रहा होगा इसलिए उसको ये टर्म आती है। सब लोग देखो, जो लोग भी हैं सब लोग एक बार जाके कोडशिफ्ट का उस पे फैमिलियर हो जाना कि कैसे क्वेश्चन सबमिट करते हैं, वरना फिर तुम लोग वहां लिखोगे एंटर अ नंबर, तो वो सब नहीं चलता वहां पे। मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर, फिर इनपुट लोगे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए वो सब चीजें थोड़ा फैमिलियर हो जाना जाके, ठीक है। सब लोग रैंडमली ठीक है भैया। एक दो क्वेश्चन ट्राई कर। हम लोग एकदम बेसिक वाले 2 क्वेश्चन का लिंक भेज देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है ना। उसको एक बार चला के देख लेने की तुम लोग का सही से चल रहा है कि नहीं। इफ देयर इज एन इशू वहां पे पूछ लेना, हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है? क्योंकि कॉन्टेस्ट वाले दिन नहीं तो फिर दिक्कत होगी। हाँ कॉन्टेस्ट वाले दिन बहुत दिक्कत, मतलब मैं भी जब पहला बार स्टार्ट किया था तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो मेरे से बहुत दिक्कत हुई थी। मैं यही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ नंबर लिख रहा था, तो इसीलिए तुम लोग को पहले ही बोल दे रहा है कि ऐसा गलती मत करना, फिर वहां पे सिद्धांत कोडशिफ्ट एकदम लेवल 1 पे 2 क्वेश्चन है ना कि टेस्ट वाला कुछ हेलो वर्ल्ड टाइप का कुछ। मैं लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम। वो जो न्यूबी क्वेश्चन है वो भेज दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में। और क्या, ठीक है। जी भैया हम्म ठीक है। ठीक है, तो करते रहो प्रैक्टिस, और इतना डरना मत इसको लेके, कुछ सब इजी होगा, बट प्रैक्टिस करते रहना, थोड़ा अपने अंदर जोश रखना करने का, डिमोटिवेट मत होना कोई चीज से, ठीक है। अभिनव भाई खत्म करते हैं मीटिंग को यहीं पे। हाँ, तो ऑल द बेस्ट फॉर द कॉन्टेस्ट, और तुम Thank लोग you. भी प्रिपेयर करो और कॉन्टेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। जी मेली, थैंक यू। थैंक यू।